स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन ले रखा है जो कि QIP में कहीं ना कहीं पूछा गया है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन टू फ्लाई व्हील्स, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी देखेगा, आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, टू फ्लाई व्हील्स आर कनेक्टेड बाय अ नॉन स्लीपिंग। देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रखा है बेटा, बोला है नॉन स्लीपिंग बेल्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है इस फ्लाई व्हील का, इसको मैं I1 बोल रहा हूँ, इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो I1 इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, 4 kg दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 kg। क्लियर है। और इसकी जो रेडियस दे रखा है बेटा R1, दैट इज आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ओके, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 जिसको अपन 2 बोला है, दैट इज 20 kg दे रखा है। ठीक है, 20 kg एक्चुअली इसका यूनिट होगा 20 kg मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर आएगा गाइस। ठीक है, इसका भी यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर होता है। I इक्वल टू mr स्क्वायर। क्लियर है। ओके, और यहाँ पे इसकी रेडियस दे रखा है बेटा R2 इक्वल टू दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर व्हील। मतलब इस पे जो टॉर्क लग रहा है उसमें टॉर्क बोलूंगा, दैट इज आपको दे रखा है 10 न्यूटन मीटर दे रखा है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, मैचिंग बताना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉलर व्हील। ठीक है, तो मुझसे यहाँ पे अल्फा 1 पूछ रहा है। ठीक है, स्मॉलर व्हील का। दूसरा टॉर्क ऑन दी लार्जर व्हील, मतलब यहाँ पे टॉर्क निकालना है आपको। ठीक है, इसका मैंने टॉर्क बोला है, टॉर्क उसका आपको हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ लार्जर व्हील, मतलब आपको इसका भी क्या निकालना है, अल्फा 2 निकालना है। तो ये मेरे पास क्या है, ऑप्शन से गाइस। तो गाइस इस क्वेश्चन का आपको कांसेप्ट समझना है, कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाए तो आप इसको तुरंत ही कुछ सेकंड में उड़ा पाओ। क्लियर है। क्वेश्चन उसने बोला है, ध्यान से देखो क्या बोला है, नो स्लीपिंग बिटवीन व्हील एंड बेल्ट। ठीक है, तो बेटा अगर इस बेल्ट के बीच और इसके बीच, बेल्ट के बीच कोई स्लीपिंग नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 80 आया, इसको मैं 81 बोलूंगा। ठीक है, तो 81 इसका बेल्ट का और इस पॉइंट पे, बात समझ आ रही है। नीचे भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो। क्लियर, बेल्ट ऐसे घूम रहा है ना। ठीक है, हमारे घरों में ऐसी मशीन्स होती हैं और कटिया वाली मशीन्स होती है, अगर आप जो लोग गांव से बिलोंग करते हो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है बेल्ट फंसाया हुआ है, तो बेल्ट क्या है, ऐसे घूम रहा है, डिस्क भी क्या हो रही है, जो भी व्हील है ऐसे घूम रही है बेटा। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि बेल्ट और व्हील के बीच कोई स्लिपिंग नहीं है, कोई घिसना घिसाना नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बेटा यहाँ पे इस व्हील का जो एक्सीलरेशन होगा सेम इस पट्टे का भी होगा। तो इसका मैंने बोला 81 बेटा। सेम कहानी इस पॉइंट पे हो रही है, तो इसका मैं बोलूंगा 82। इसको हटा देते, इसकी अपनी जरूरत नहीं है, इसको बोलेंगे बेटा अपन 82। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे अगर ऐसी कहानी है तो मैं बोल सकता हूँ इनको घूमना है विदाउट एनी स्लिपिंग, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 82। अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है दैट इज A इक्वल टू 80 इक्वल टू अल्फा R। क्लियर है, R आपके पास रेडियस है और अल्फा आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। पट्टा ऐसे घूमेगा तो इसका जो रोटेशन कुछ ऐसा होगा और ये भी ऐसे गोल गोल घूम रही होगी। आया समझ में ऐसे। क्लियर है, इस पॉइंट पे हो। क्लियर है, इस पॉइंट के बाद जो है ऐसे घूम रही होगी और ये भी क्या होगी, इस पॉइंट के बाद ऐसे गोल गोल घूम रही होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा 1 R1 इक्वल टू अल्फा 2 R2। तो मेरे पास एक इक्वेशन जो यहाँ से निकल के आ जाती है। क्लियर है। अब यहाँ बेटा आपको पता है क्या मालूम है, R1 R2 दे रखा है। R1 कितना है आपके पास, 20 सेंटीमीटर। तो अल्फा मल्टीप्लाई 20, यूनिट देखो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, 20 सेंटीमीटर होगा 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा अल्फा 2 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जीरो ने जीरो को बल्ले बल्ले कर दिया, तो 2 अल्फा 1 इक्वल टू आ जाएगा 3 अल्फा 2। आया समझ, मेरे पास एक कंडीशन निकल के यहाँ से आ गई। अब यहाँ पे एक कंडीशन इंफॉर्मेशन और दे रखा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन स्मॉलर व्हील दैट इज टॉर्क इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर आपको दे रखा है। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I2 अल्फा। मैं फर्स्ट के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए मैं टॉर्क इक्वल टू I1 अल्फा 1 लिखूंगा बेटा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 10 इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी कर रखा है, 4 और अल्फा 1 मुझे मालूम नहीं, तो मैं यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू निकाल लूंगा और अल्फा 1 की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ जाएगी, देखो तो 10/4। तो 10/4 को जब भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 5/2। ठीक है, तो मेरे पास 5/2 अल्फा 1 जो है इसकी जो यूनिट आएगी दैट वुड बी 5/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास अल्फा 1 निकल के आ जाएगा। मैं तो उसमें आप मैच कर सकते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे पास अल्फा 1 है तो क्या मैं अल्फा 2 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ बेटा। यहाँ से कितना आएगा अल्फा 2, अल्फा 2 आपके पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई अल्फा 1 कितना है, 5/2। ठीक है, 5/2, तो 2 ने 2 को बल्ले बल्ले कर दिया, तो आंसर कितना आएगा, 5/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू जो निकल के आ गई है। ओके गाइस, मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आ गई है। अब मुझे एक चीज और चाहिए, ठीक है, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन लार्जर व्हील। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, उसको भी अपन निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लार्जर व्हील पे लगने वाला टॉर्क क्या लिखोगे, टॉर्क 2। आया समझ, कितना हो जाएगा, I2 अल्फा 2। I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 20। आया समझ में, अल्फा 2 कितना बेटा आपके पास, देखो तो 5/3, तो कितना आएगा 100/3
समझ रहे हैं, न्यूटन इनटू मीटर, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन लार्जर वेट गाइस। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ओके गाइस, दिस वाज द क्वेश्चन है।